वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 12 दिसंबर 2020 और हम इस वीडियो में 11 और 12 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रकाश के आधार पर दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो इसका सही आंसर है ए, चाइना ने। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। उन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कंप्यूटर ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कई अधिक तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है और इस नए क्वांटम सुपर कंप्यूटर को प्राचीन चीनी ग्रंथ जियू झांस नाम दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चाइना जिसने कि दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो कि प्रकाश के आधारित है उसे बनाने का दावा किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है चीनी ग्रंथ के नाम पर जियू झांस। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रेक डांस को। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें पहली बार ब्रेक डांस को शामिल किया है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स में युवाओं को आकर्षित करने के लिए लिया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि 2024 के समर ओलंपिक्स में जो पेरिस में आयोजित किया जाएगा उसमें पहली बार ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश के। तो अभी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर एक तो ग्वालियर और एक ओछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों में की सूची में शामिल किया है। तो अब इन दोनों शहरों के शामिल होने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर ओछा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पहली बार एक पक्षी महोत्सव को आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, बिहार ने। तो अभी बिहार इस साल अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की आयोजना करने जा रहा है। इसे भागलपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। तो इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में अवैध शिकार के मामलों को रोकना और उन पर जांच जारी करना और साथ ही प्रवासी पक्षियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि बिहार पहली बार अपने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए उत्सव आयोजन करने जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए, बाला देवी। तो अभी भारतीय फुटबॉलर बाला देवी किसी पेशेवर यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला
बन गई हैं। बाला देवी ने अपनी टीम रेंजर्स फुटबॉल क्लब के लिए मदर्सवेल फुटबॉल क्लब के खिलाफ गोल किया और इसी तरह से जनवरी 2020 में यूरोप में किसी शीर्ष स्तर के क्लब से पेशेवर अनुबंध करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये 30 वर्षीय मणिपुर की रहने वाली बाला देवी हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो आप जाने से पहले इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसी इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है बी अनीता आनंद को। तो अभी ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं ये अनीता आनंद, और अभी इन्हीं को इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको इनकी किताब द पेशेंट एसेंस अ टेल टेल ऑफ मस्कुलर रिवेंज एंड द राज के लिए ये सम्मान दिया गया है। इन्होंने इस बुक में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से घिरे एक युवक की कहानी को लिखा है इस पुस्तक में लिए, जिसके लिए इनको पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, अनीता आनंद, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2020 का विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है ए यूलिमा रोहास और मोंडो डुप्लांटिस। तो अभी स्वीडन पोल वॉल्टर, मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमा रोहास, इनको वर्ष 2020 के पुरुष और महिला एथलेटिक ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। साथ ही ये दोनों इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता भी बन गए हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा कि मेल में तो हैं मोंडो डुप्लांटिस और फीमेल में है यूलिमार रोहास। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसका सही आंसर है बी इंडिया ट्रेड ने, इन्वेस्ट इंडिया ने। तो अभी जेनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भारतीय राष्ट्र निवेश समर्थन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ हैं दीपक भगला, और इसी ने 180 देशों में से जीता है संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिए, इन्वेस्ट इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बी अनिल
सोनी। तो अभी भारतीय मूल के हैं ये अनिल सोनी और इन्हीं को अभी नवगठित WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। तो WHO संगठन को वित्त सहायता देने के लिए WHO इस फाउंडेशन के जरिए निजी चंदा जुटाएगा और इसी के पहले CEO भारतीय मूल के बने हैं जिनका नाम है अनिल सोनी। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है सी, 10वें स्थान पर। तो अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारत पिछले साल 9वें स्थान पर था और इस साल 10वें स्थान पर आ गया है। और पिछली बार की तरह इस साल भी पहली 3 रैंक पर कोई देश नहीं रहा, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों और ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने में के रणनीति कारण को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया। इसीलिए पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पर कोई भी देश नहीं है, जबकि चौथे नंबर पर है स्वीडन, 5वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और 6ठे नंबर पर है डेनमार्क, जबकि भारत इस साल 10वें स्थान पर है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।